तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाऊंगा। आपने देखा मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने क्या डील करा दिया है, इंट्रोडक्शन इसका कराया, एलोट्रोप ऑफ कार्बन कराया, कोवेलेंट बॉन्डिंग कराया। उसके बाद फिर मैंने कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कार्बन के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा था PYQs में वो भी मैंने आपको कराया कि कार्बन C4+ क्यों नहीं बना पाता है, कार्बन C4- क्यों नहीं बना पाता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कराई। बेटा इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको ये मेरी एक बहुत खूबसूरत सी सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियोस लगातार मिलती रहें। मेरा आपसे प्रॉमिस ये है कि आप मेरे इन लेक्चर्स को देखने के बाद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री आपको समझ आएगी। कार्बन एंड इस कंपाउंड आपके माइंड में सेट कर दूंगा। बहुत ही लॉजिकल तरीका मेरे पास है आपको सिखलाने के लिए। यहाँ पर मैं बात करूँगा हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों के दिमाग का दही बहुत बनता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। मैं एक बहुत सिंपल वे में आपको हाइड्रोकार्बन कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको पड़ेगा। आप बहुत ही ध्यान से बात को देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, अच्छा हम नई लाइन से लिख लें अगर, तो हाइड्रो का मीन्स होता है, हाइड्रो मीन्स जी, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और कार्बन मीन्स कार्बन आपका हो जाएगा, कार्बन मीन्स कार्बन ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर डिफिनेशन इसके लिखेंगे, दी कंपाउंड्स which are made up of carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर CH4, C2H4, C3H8, ETC एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, इनके बारे में आपकी बुक ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन दिया है। बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन दिया है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने भागों में क्लासीफाई किए गए हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ओपन कार्बन चेन वाले, ओपन कार्बन चेन। अगर हम देखेंगे कार्बन चेन ओपन होगी, आपने देखा था इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको ओपन कार्बन चेन, सर्कल, साइक्लिक कार्बन चेन, ये सब चीज़ें बताई थी। तो इसमें क्या होता है, एलिसाइक्लिक में ओपन कार्बन चेन होती है, फिर होती है साइक्लिक एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी ये आपके लिए कुछ नया पॉइंट होगा, सेचुरेटेड। यहाँ पर मैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को कवर करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड। देखो यहाँ पर मैं बेसिक मीन बता दूं, अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो सकती है, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है, ये अनसेचुरेटेड है। और सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड ही रहता है। बस इतना फर्क होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, ओके। मिटा रहे हैं हम यहाँ से, नोट करेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहला एलिसाइक्लिक यस प्लीज हाइड्रोकार्बन्स। देखो ध्यान दीजिए, आप लिंक रहिए हमसे, जितना आप लिंक रहेंगे उतना मज़ा आने वाला है क्लास में, ठीक है ना। बिल्कुल आपको यकसु होकर के और अपने थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स से थोड़ा सा सेपरेट होकर के एक अलग रूम में या अलग जगह पर बैठ करके बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, आपको ऐसा कंटेंट मैं दे रहा हूँ कि आपको बहुत हद तक ये चीज़ें प्रोवाइड
लोग कराने में सक्षम नहीं है। तो मैं आपके लिए बहुत जो है कंटेंट, सिलेक्टेड कंटेंट लेकर के आया हूं और आपको कोई ऐसी अनरिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला जो आपके एग्ज़ाम के सर्कल से या एग्ज़ाम के फ्रेम से बाहर हो। सारी की सारी चीज़ें एग्ज़ाम फ्रेम में ही आएंगी, ठीक है ना। तो हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज कार्बन्स आर जी ओपन कार्बन चेन, दीज हाइड्रोकार्बन्स हैज़ ओपन कार्बन चेन। इनमें क्या होती है, कार्बन चेन ओपन होती है और ये सब कहाँ से मिलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल से मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दीज हाइड्रोकार्बन्स आर ओपन, या हम कहेंगे हैज़ लिख देंगे जी, दीज हाइड्रोकार्बन्स हैव ओपन कार्बन जी चेन। इनमें कार्बन चेन कैसी होती है, ओपन होती हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से मिलते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल्स, ये फॉसिल्स फ्यूल से मिलते हैं, ओके, फॉसिल्स फ्यूल से मिलते हैं। अगर हम इनको भी क्लासिफाई करना चाहें तो दो कैटेगरी इनकी बांटी गई हैं, एक सैचुरेटेड दूसरी अनसैचुरेटेड। तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें अगर इसकी, तो इसके क्लासिफिकेशन में आपको मैंने बताया एक सैचुरेटेड कैटेगरी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड जी हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्या होता है जी सिंगल बॉन्ड जी फाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल होता है CH4, इसको कहते हैं हम लोग मीथेन, ठीक है ना, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है ना। दूसरा होता है C2H6, इसको बोलते हैं ईथेन, ठीक है। इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जी फाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, ओके। कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, या तो डबल होंगे या ट्रिपल होंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन कहते हैं इसको, ध्यान देना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो कैटेगरी आपके पास आएंगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा ज़रा ध्यान से। अब हम बात करेंगे एल्केन की। यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, क्या, एल्केन, और इसका नाम क्या देते हैं, एल्कीन, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अच्छा, एक मैं आपको डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंस कैसे पता करेंगे ये मैं आपको बताऊं। तो आप देखेंगे कि गैस जो आपकी एलपीजी आती है, एलपीजी गैस जो होती है बेसिकली उसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। मेथेन भी होता है सम अमाउंट में, नेचुरल गैसेस में मीथेन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये जलती है तो ब्लू और क्लीन फ्लेम से जलती है, ओके। अगर आप बात करें कि इसको छोड़ करके पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, मिट्टी के तेल की बात करें, जब ये जलता है तो पीली लौ के साथ जलता है और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा धुआं भी बनता है। लेकिन एलपीजी में धुआं नहीं बनता, ठीक है ना, बात ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी धुआं बनने लगता है तब जब एलपीजी सिलेंडर जो होता है ना, उसमें एलपीजी जो चूल्हा होता है उसमें जब कुछ जो सुराख होते हैं जिनसे ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही होती है, जब वो ब्लॉक होने लगते हैं तब उसमें इनकम्प्लीट बर्निंग से, इनकम्प्लीट कंबस्टन से पीली लौ निकलने लगती है। लेकिन एक्चुअल में फीचर नहीं है, वो ब्यूटेन या मीथेन या एल्केन कैटेगरी में आते हैं, सैचुरेटेड में आते हैं। सैचुरेटेड को जब जलाओगे क्लीन ब्लू फ्लेम से जलेगा और उसमें आपको फ्यूम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और जब पेट्रोल या डीजल जलेगा तो क्या होगा, सूटी फ्लेम होगी, यानी पीली और धुएंदार ज्वाला के साथ जलेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डील कराऊंगा डिटेल में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप। बात करेंगे हम लोग एल्केन की, ठीक है ना, 1 2 3 हम एल्केन की बात करेंगे। तो आपने क्या देखा अभी तक कि हम लोगों ने क्या किया है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। अब हाइड्रोकार्बन में जब क्लासिफिकेशन किया तो हमारे पास कितनी कैटेगरी निकल के आई, 3। पहली एलिसाइक्लिक
कार्बन की चेन ओपन होगी, दूसरी साइकिल कार्बन की चेन कैसी होगी, क्लोज होगी और सैचुरेटेड होगी, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करी हमने, ये अनसैचुरेटेड होता है, क्लोज चेन होती है, ठीक है ना। अब हमने बात करी ओपन चेन वाली नहीं एलिसाइक्लिक की, तो 3 कैटेगरी इसकी बांटी हमने, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन कहाँ जाते हैं, सैचुरेटेड कैटेगरी में जाते हैं, अनसैचुरेटेड में जाते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन एल्केन जो आता है वो कहाँ आता है, सैचुरेटेड में आता है। अब हम बात करेंगे काहे की, बेटा ध्यान से देना, एल्केन, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने स्कूल में सीखी होगी, CN, नहीं सीखी है तो यहाँ सीख लीजिए, CnH2n+2, ठीक है ना। इसके मेंबर्स क्या होंगे जी, n वैल्यू ऑफ n जी, वैल्यू n वैल्यू जी, नेम जी, फार्मूला, n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या है, n वेयर n इज द नंबर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ इतनी बात लिख सकते हो आप। अब यहाँ से मेरे पास टेबल बन के तैयार हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला इसका आएगा, ठीक है। सबसे पहले 1, तो यहाँ पर जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, C1H2, n की जगह पर 1+2, तो क्या आएगा C1H4, और ये 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर आपके पास इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर फार्मूला रख लें, फार्मूला, और यहाँ पर रख लें इसका नेम, ये बेहतर रहेगा, तो हो जाएगा CH4, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, मीथेन। दूसरा क्या है, n की वैल्यू 2, तो 2 रखेंगे, C2, 2 2 या 4 6, तो हो जाएगा C2H6, इसको बोलेंगे ईथेन। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो कार्बन जितना होगा उससे डबल करके 2 जोड़ दो, जैसे 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, और उसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6। अब मतलब 3 है तो C3, तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी C3H8, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है ना। अगर हम 4 की बात करें तो क्या बनेगा, C4H10 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 2 10, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे, C5H कितना हो जाएगा 12, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, ठीक है ना। 6 है तो 6 पर क्या आ जाएगा, C6H14 आ जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन। फिर 7 पर क्या आएगा, C7H16, ये कितना आएगा, ये आएगा हेप्टेन, हेप्टेन। फिर 8 की बात करें तो C8H कितना हो जाएगा 18, इसका नाम होगा ऑक्टेन, ऑक्टेन। फिर 9 की बात करें तो हो जाएगा C9H20, इसको हम बोलेंगे क्या, नोनेन, इस तरीके से। और फिर 10 पर आ जाएगा डेकेन, 10 पर आ जाएगा डेकेन, कर लेना आप इसको, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एल्केन हो गया। अब हम बात करेंगे एल्कीन की, थोड़ा सा हम स्पीड में चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और चीज़ें बहुत कवर करनी है। एल्कीन, एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n, केवल CnH2n होता है। अब हम इसकी बात करें अगर n की वैल्यू जी, फार्मूला जी और नेम, तो एल्कीन में क्या आता है आप देखना ज़रा ध्यान से, कार्बन कार्बन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन कार्बन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। मैं अगर ध्यान से आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देखिएगा जी, कार्बन कार्बन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो n की वैल्यू क्या होगी 1, तो पहला क्या मेंबर आएगा CH2, 1 2 1 2, तो CH2 आएगा, इसका नाम क्या होगा, मेथीन, मेथीन, ये मेथीन होगा। लेकिन जी डोंट जी पॉसिबल, डोंट एग्जिस्ट बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इट हैज़ वेरी लेस हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, हाफ लाइफ, ये एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा आपके पास आएगा क्या 2, तो C2 और 2 2 जा 4, इसमें क्या होगा, डबल का केस चलेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, एथेन वहाँ था, यहाँ एथीन हो जाएगा। 3 पर क्या आएगा C3H6, इसको बोलेंगे प्रोपेन,
अब 4 आ जाएगा तो क्या आएगा C4H8। इसमें क्या करना पड़ता है, जस्ट डबल करना पड़ता है, 4 है तो डबल कर दिया। एल्केन में डबल करके 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पर डबल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या, ब्यूटीन। इस तरीके से पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, डेनिन, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम एल्कीन कैटेगरी को सीखते हैं। अब है अगली कैटेगरी, इसका नाम क्या है, एल्काइन। एल्काइन कैटेगरी है। एल्काइन कैटेगरी का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला पता है आपको, CN, यस प्लीज, H2N-2, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको एल्काइन का जनरल फार्मूला मिल जाता है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, N और उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, फार्मूला एंड नेम, N फार्मूला G, और फिर क्या आएगा, उसका नेम आएगा। तो सबसे पहले 1 लाएंगे तो क्या आएगा, CH0, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। 2 रखो तो C2H2, इसका नाम क्या होगा, 2 पर होता एथ तो हो जाएगा एथाइन। 3 रखो तो C3H4 आ जाएगा, रख लो यहाँ पर C3H2, 3 - 2 तो 2 3 6 और 2 लेस हो जाएगा तो C3H4 आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। वेरी गुड। 4 पर क्या आएगा, C4 रखो जरा 4 तो H6 हो जाएगा, H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने एल्काइन को भी डील कर लिया, नोट कर लिए फौरन। अब हम बात करेंगे कितना ड्यूरेशन हो चुका है, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, इनफ टाइम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा। दूसरी कैटेगरी क्या थी साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बन, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होंगे, दी हाइड्रोकार्बन्स विच हैज कार्बन रिंग, जिनमें कार्बन रिंग होती है, इनमें कार्बन रिंग होती है, बट हैव कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते, सिंगल बॉन्ड होंगे। इसका एग्जांपल आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3, ये इस तरीके से मिलेगा। देखो 1 2 3 है ना। अच्छा, इसकी बची हुई वैलेंसी हम कैसे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। इस कार्बन की बात करें 1 2, इस कार्बन की बात 1 2, इस कार्बन की बात करें 1 2, तो इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या बनेगा, C3H6। इसका फार्मूला किसके तरीके से है, बिल्कुल एल्कीन की तरीके से। वहां भी डबल था, जस्ट डबल था, देखो वहां पर क्या था, C3H6 प्रोपीन, लेकिन ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइक्लिक सैचुरेटेड। इसी तरीके से मैं थोड़ा और एग्जांपल ले लूं, चलो आप लिख सकते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो सेम जनरल फार्मूला लाइक एल्कीन की तरीके से ही सेम जनरल फार्मूला होता है। इसमें ये साइक्लो हो गया प्रोपेन। अब मैं बात करूं साइक्लो ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन आता है, 4, तो यहाँ पर हम 4 कार्बन इस तरीके से बना देते हैं। बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दो, लो जी हाइड्रोजन से पूरा। कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट थी, 2 बची थी, हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची है, हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची है, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड को आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, साइक्लिक अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको बहुत चीज़ें समझ में अभी आपको डील नहीं करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस से फिलहाल बाहर है।
ये साइक्लोएल्केन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, आप इनको कवर कर लीजिए। अननेसेसरी चीज़ मैं आपको बेटा अभी कराऊंगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग का दही बने, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। नोट कर लीजिए फौरन। अब हम बात करेंगे जी, नेक्स्ट क्या बात करी जाएगी, नेक्स्ट बात करी जाएगी इसमें जी, थर्ड पॉइंट आपके पास रहेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, दीज आर साइक्लिक एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये साइक्लिक होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं, साइक्लिक एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। ये क्या होता है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट, एक के बाद दिगरे, ठीक है ना, एक के बाद एक इसमें कार्बन में डबल सिंगल इस तरीके से देखने को मिलता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, बेंजीन। फार्मूला क्या होता है, C6H6। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या देखते हैं, इस तरीके से 6 कार्बन की ये रिंग बन जाती है, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके देखो कार्बन कार्बन में क्या है, डबल सिंगल सीक्वेंस मिल रहा है। इस कार्बन की बात करो तो 1 2 3 पूरे हैं बॉन्ड, एक H लगा दो, इसके पास भी एक H लगा दो, इसके पास भी एक H लगा दो, इसके पास भी एक H लगा दो, हर कार्बन से एक H जोड़ो तो 6 कार्बन होंगे, 6 H हो जाएंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा। और बेंजीन जो है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, बेंजीन इज अ गुड सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह सकते हो आप, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स एंड डाइज, और इसको डाई और मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो आप इसको, ये मेरे ख्याल से आपको बेंजीन की कहानी समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आता था, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं अपनी जो है इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा। मेरी बात मेरे ख्याल से हाइड्रोकार्बन की पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन आया, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल, सर ये क्वेश्चन आपने माइंड से बता रहे हैं या PYQs हैं? बेटा PYQs हैं, लाइफ में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, पीछे के एग्जाम्स में आप उठा करके देखें, पूछे गए हैं सवाल। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस जी बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड जी बेंजीन। तो मैं इधर साइक्लोहेक्सेन लिखे दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन, इधर लिखे दे रहा हूँ बेंजीन, ठीक है ना। और ये बीच में मैंने डिफरेंस बनाया, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इसमें क्या होता है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन 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 एंड 1 हाइड्रोजन, 2 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धरा ध्यान से, ये कैसा है, सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर सबके पास 2 2, तो 18 हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है। कोवेलेंट बॉन्ड जो आते हैं वो आते हैं कितने, 18, ठीक है ना। बेंजीन पर आ जाइए आप, 1 2 3 4 5 6 एंड so on, 1 2 3 4 5 6, ओके। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 1 1 1 1H 1H एंड 1H,
बताइए ज़रा कोवेलेंट, ये कैसा है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड, ओके। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, मेरे ख्याल से 15। एक बार फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो आपके पेरीफेरी वाले हैं, 2 3 5 6 8 9, ठीक है। 15 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस को आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये भी PYQ है, क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आप मेरे इस खूबसूरत से चैनल DNA करियर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।